की सभा में कारगिल संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वो अपने आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाएं। कारगिल से संत जी। मेरा आवाज नहीं मिल रहा है क्या आप लोगों को? बारे बार दान करूं सदगुरु दी वह हमार यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ ए गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवार निहार गुरुजी यह सवार निहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधार गुरुजी बाह पकड़ जनधार ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सदगुरु है सदगुरु जो है कल्प वृक्ष है सदगुरु जो है कामधेनु है सदगुरु जो है आरसमणि है। आप इस भेद को समझो सदगुरु जो है ईश्वर है वही परमात्मा है वही इस सृष्टि का रचनाकार है इस सृष्टि को रचना करने वाला वही है। आप जो सोचते हो अरे गुरु ये गुरु नहीं है सदगुरु है आपको ऐसा ही लगता होगा। इस सृष्टि को रचने वाला और वही सदगुरु रूप में तुम्हारे पास आ गया। आपको बोध नहीं है लेकिन यह सत्य है। सदगुरु क्या कहता है जुगना जुगाना हामा आई ह चिताया जुगना जुगाना हामा आई चिताया कोई कोई हंसा हमारा
जुगना जुगना हमा आई चिताया, कोई कोई हंसा आरा, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा। जुगना जुगना हमा आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा। सतयुगा में हमा पैरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हमा अंधबंध पहिरा, कली फिर नवकंडा, समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया, समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा, कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। ये हंसा और हंसिनी जो शब्द है, जो सार शब्द है, अरे वही तो गुरु का चरण है। अब ऐसा भेद आप समझते नहीं हो। सार शब्द क्या है, सत्य नाम क्या है, वह गुरु का चरण है। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ लो। ये हंसा और हंसिनी कहाँ पकड़ोगे? अपना भूमि पर, जहां तुम्हें उपदेश हुआ है। क्या मजाल है, काल खा नहीं सकता। जापा मारी आज पामरी, अनहद भी मर जाए। जापा मारी आज पामरी, अनहद भी मर जाए। सुरती सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। ये हंसा और हंसिनी, ऐसा भेद तुम्हें कौन बताएगा? जापा मारी आज पामरी, अनहद भी मर जाए। सुरती सामानी शब्द में,
ताको काल नहीं खाए। ये हंसा और हंसनी, काल खाने का क्या मतलब है कि फिर दोबारा इस संसार में न आना पड़े। आज तुम करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लो, धरती की मालिक बन जाओ, लेकिन यह शरीर तो छूटेगा ही। यही तो सत्य है। फिर दोबारा आप आओगे इसी संसार में, क्योंकि जीवन डोरी तुम्हारा काल के हाथों में है। फिर दोबारा आओगे और फिर इस संसार में ऐसे ही मां के गर्भ में आओगे, और फिर मां के गर्भ से बाहर, और फिर यही उपद्रव, यही जीवन जो है बार बार लगा रहता है। तो मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। ये हंसा और हंसनी, जिस मरने से जग डरता है। और कबीर साहब जी है, ज्यों की त्यों धरी दीनी चुनरिया, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोचा समझया बीमानी। दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। यह हंसा और हंसनी, शरीर अलग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, नौ द्वार, अष्ट चक्र, चार अंतःकरण, यह अलग है। आप भेद को नहीं बूझते। जो तुम इस शरीर में आए हो, यह शरीर तुम्हारा नाशवान है। जो चेतन है वह कभी मरता नहीं है। हंसा और हंसनी, चेतन को चेतन से मिलाना है। जो चेतन है उसी को चेतन से मिला देना है, और वह विद्या सदगुरु के पास है। इस संसार में किसी के पास नहीं है वो। संत महात्मा भी सदगुरु कृपा से ही लखा पाते हैं। इस भेद को आज ही आप बुझ जाओ। संत महात्मा भी वह सदगुरु चाहता है तभी वह लखा पाते हैं। नहीं, इधि हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो।
संत चाहने से भी सबको नहीं दे पाएगा। वहां कसौटी है, और सदगुरु जो है जब चाहता है संत उसको लखा देता है। आप भेद को बूझो। सदगुरु जो है निरंतर है, तुम्हारे पास ही है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। जिस दिन तुम्हारा प्रेम उदय हो जाता है उसी दिन वह सदगुरु जो है भेद लखा देता है। यह विद्या गुरुमुखी विद्या है। अहिंसा और हंसनी ज्ञान दो है, एक जड़ ज्ञान है और एक चेतन ज्ञान है। धन जो है दो है, एक जड़ धन है और एक चेतन धन है। जड़ धन का मालिक कौन होता है? उसका उत्तराधिकारी होता है। जड़ धन का मालिक कौन होता है? पति होता है, पत्नी होती है, बेटा होता है, बेटी होती है। अहिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। संत के पास दो धन होता है, एक जड़ धन और एक चेतन धन। जड़ धन का उत्तराधिकारी उसका पति होता है, उसका पत्नी होती है, उसका बेटा होता है, उसकी बेटी होती है। लेकिन चेतन धन का उत्तराधिकारी उसका पति या पत्नी नहीं होता, उसका बेटा और उसकी बेटी नहीं होती। चेतन धन सदगुरु का है और उसका उत्तराधिकारी प्रेमी होता है। सदगुरु की हंस होती हैं, सदगुरु की हंसनी होते हैं। आप भेद को बूझो। सबसे बड़ा प्रिय कौन होता है? जो चेतन साथी है वही प्रिय होता है। अति प्रिय, उसके समान इस दुनिया में कोई नहीं है। अहिंसा और हंसनी सदगुरु का क्या कहना है? वह निरंतर है, तुम्हारे पास ही है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है। अभी यही सत्संग देखो, बहुत छोटा रूप में था और अभी काफी विशाल में हुआ है और सबको बहुत कुछ मिला है। सबकी वाणी इतनी मधुर हो गई है। अहिंसा और हंसनी सदगुरु के संग रहने में तुम्हारा क्या क्या वृद्धि होता है पता है? वाणी तुम्हारी मधुर हो जाती है, पाप तुम्हारा धुल जाता है। अनेक जन्मों का एक पल आप समझते हो, जैसे ही तुम्हारी पलक झपकती है उतना ही देर में करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। आप समझते नहीं हो स्वामी जी ने क्या लिखा है? कोटि बारस जापा तप करी, कोटिया व्रत दान, कोटि बारस जापा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंतन शब्द का
पाल करी, तूले न ताही समान। ये हंसा और हंसनी, हम जीवन में कितने गलतियां करते हैं, कितने पाप करते हैं। आप कभी अपना हृदय में झांक करके तो देखो। हम लोगों से वाणी से भी पाप हो जाता है, वाणी से भी हम किसी को आहत कर देते हैं, दुखित कर देते हैं। मन से भी हम बहुत बार दुखित कर देते हैं। मन से, वाणी से, कर्म से, विचार से हमको क्या अधिकार है किसी को कष्ट देने का। अरे हम लोग तो खुद ही पिंजड़े में हैं, हम लोग खुद ही जेल में हैं और जेल में रह कर की भी उपद्रव कर जाते हैं। वही तुम्हारी संस्कार के साथ जुड़ जाता है। और हिंसा और हंसनी, आप कुछ भी कर लो, कर्म की गति जो है तुम्हारे सामने आनी ही है, आप उससे नहीं छूट सकते। स्वामी जी ने क्या कहा है, जाहि देह सी कर्मा है, भोगा हो ये सोई दे। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है। ये हंसा और हंसनी, यदि इस शरीर से आपने किसी को कष्ट दिया है या कोई जीव हत्या कर दिया है, सेम इसी शरीर से आपको वह जीव बदला लेगा। आप उससे बच नहीं सकते हो। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वामी जी का स्वर वेद का दोहाई है। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है। यह हंसा और हंसनी, देखो आप चित्त को इतना साफ कर दो, और साफ कैसे होगा कि तुम्हें कोई गाली भी दे दे तो लगे नहीं। ये हंसनी, ऐसा भी होता है क्या? तो हाँ, यह सत्य है। तत्व ज्ञान सा गुण बने, सुमिरन पानी जो। शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मोह। तत्व ज्ञान सा गुण बने, सुमिरन पानी जो। शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मोह। यह हंसा और हंसनी, आपने स्वामी जी का यह दोहा
याद कर लो कौन वाला है। तो प्रभु की सुमिरना ध्यान में सुधा हो या सवायांग। प्रभु की सुमिरना ध्यान में सुधा हो या सवायांग। आता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। तो यह सा और हंसनी यह रोज रोज का काम है, एक दिन का काम नहीं है कि आप सत्संग में जुड़ लिया और हो गया। अरे नहीं, सदगुरु के संग तो हर पल में मजा है और इतना आनंद है कि क्या कहा जाए। आप पकड़ करके तो देखो तो सही, ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है बूझने वाला काम है। साहेबानुभवा गाम्य है बूझत बूझत बूझ। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है सूझत सूझत सूझ। साहेबानुभवा गाम्य है बूझत बूझत बूझ। ये हंसा और हंसनी। पहले तो आप साधना में लगो और जो है सत्संग में लगो। जो आप करती हो वह करते रहो। सदगुरु के साथ जुड़ती ही करोड़ों पाप। आप सोच नहीं रहे हो, अरे हम लोग तो अनेक जन्मों से है। देखो मृत्यु नहीं होती। जो हम लोग मान लो अभी शरीर छूटती है तो हमें तो पता नहीं है कितना हम लोग कर्म किए हैं, लेकिन वह चित्त में तुम्हारा संचित है। आपको याद नहीं होगा, लेकिन वह जो काल है सब गिनती करके रखा हुआ है। हम लोग एक जन्म में ही कितना कर जाते हैं, उसका सारे का फल एक जन्म में नहीं मिलता। तो उस पाप को कैसे कटेगा जो तुम्हारे चित्त के अंदर है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। जो तुम्हें कर्म मिल चुका है उसका तो आप उतनी सांस तो आप चला ही रहे हो, और जो तुम कर रहे हो दो ही कर्म होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तो शुभ कर्मों का जो फल है वह सुख होता है और अशुभ कर्मों का फल जो है दुख है। तो तुम्हारे कर्म कोष से जितना मिला है वह तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप यदि आत्महत्या भी कर लेती हो तो जितना बचा हुआ है वह दोबारा फिर आपको मानव शरीर में ऐसे ही आना पड़ेगा। ऐसे ही परिवार, माता पिता, भाई बहन ऐसे ही मिलेंगे और फिर उस कर्म को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह न्याय से मिल गया है। देहदारी का दंड है सबका को ज्ञानी भुगते ज्ञान करी मूर्ख भुगती रोय। देहधारी
सब काहू को होय, ज्ञानी बुझते ज्ञान करी, मूर्ख भूगे तेरो। तो यह सा और हंसनी, आप भेद को बूझो, जो मिल गया है उसे तो भोग ही लो। यदि तुम नहीं भोगोगे, चाहते हो कि न भी हो, तो खत्म तो हो जाएगा। लेकिन जो न्याय में मिल चुका है, फिर दोबारा आकर के भोगना पड़ेगा। अभी चाहोगे खत्म तो हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा आकर के उसको भोगना ही पड़ेगा। इसी को कहा गया है, देहधारी का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी बुझते ज्ञान करी, मूर्ख भोगे तेरो। यह सा और हंसनी, अभी तुम्हारे कर्म कोश में जो जो कर्म फल जमा है, उसका नाश कैसे होगा? अभी आपने सोचा, आपने स्वर वेद तो बहुत बार पढ़ा होगा। कहीं स्वर वेद में आया है कि जो आपका कर्म कोश में बचा हुआ है, आप शुभ और अशुभ उसको कैसे समाप्त करोगे? यह सा और हंसनी, उसको समाप्त करने का भी तरीका जो है स्वामी जी ने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? संचिता पापसा मूल सबा, सुमिरा न भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। संचिता पाप मूल सबा, सुमिरा न भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। तो यह सा और हंसनी, आप इसको भेद को समझ लो। तुम्हारे कर्म कोश में जो जमा है, जो पाप, उसको सुमिरन भजन से समाप्त कर दो, जला दो, मिटा दो, जड़ सहित खत्म हो जाएगा। स्वामी जी ने क्या लिखा? संचिता पाप मूल सबा, सुमिरा न भजन संगार। जो संचित पाप है, समूल जड़ के साथ खत्म हो जाएगा। कैसे? सुमिरन भजन से। तो संचिता पाप मूल सबा, सुमिरा न भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। यह सा और हंसनी, स्वामी जी ने आगे भी कहा है, सुमिरन सबा दुख गई, सुमिरन सुख होय, सुमिरन से सबा दुख गई, सुमिरन सुख होय, सुमिरन सबा कामना
पुराण सुमिरन सोय। यह सा और हंसनी। सुमिरन से सारे दुखों का नाश हो जाता है, सुमिरन से सुख होता है, और सुमिरन से ही क्या होता है, मन की कामना पूर्ण होती है। इस दुआ को फिर से सुन लो। सुमिरन से सबा दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सबा कामना पुराण सुमिरन सोय। यह श्री एक दोहा और बुझ जाओ। गुरु के सुमिरना मात्र सी नाशत विघ्नयन। यह श्री और हंसा। अरे गुरु के सुमिरन मात्र से अनंत विघ्न बाधाएं नाश हो जाती हैं। अनंत आप समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख, उसके बाद अनंत। तुम्हारा गुरु तो ऐसा है और फिर भी आप भटक रहे हो। गुरु की सुमिरना मात्र सी नाशत विघ्नयन। याति सार्वया रंभ में ध्यावत है सब शांत। यह श्री, यह दोहा नहीं है, यह ऋषि मंत्र है। आज से थोड़ा हुआ है, ये जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। यह जुगों जुगों तक गाई गई है, आज भी गाई जा रही है और आने वाले जुगों में भी संत महात्मा गाते रहेंगे। कौन सा दोहा है? गुरु के सुमिरना मात्र सी नाशत विघ्नयन। याते सार्वया रंभ में ध्यावत है सब शांत। यह सा और हंसनी। यह गुरु मतलब सदगुरु। ऐसा नहीं सोचना कि जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं उनका सुमिरन करने से हो जाएगा। अरे गुरु की पहचान है, श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलन मोहतम सुप्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। यह सा और हंसनी। एक व्यक्ति ने कहा कि जो रामायण में है वह और किसी वेद में नहीं है। अब मेरे से ही भिड़ गया, अब बताओ। और मैंने कहा जो है रामायण में तो सारे ही है, लेकिन जो मैं ढूंढता हूं आप वही बता दो। तो श्री गुरु चरण सा रोज राजा निज मान मुख रसुदार बरणे रघुबरा विमल जसा जोदायक फल चार। यह सा और हंसनी। यह तो हनुमान चालीसा में पहले ही आ जा रहा है
क्या जा रहा है? श्री गुरु चरण रोज रजा निज मान मुकर सुधार बरणे रघुबरा विमल जसा जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिसकी महिमा चारों लोग तीनों लोगों में है, वह बताते हैं कि गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह सा रामायण यही कहता है और स्वामी जी भी यही कहते हैं। प्रभु की सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष महा पद पाए। तो यह सा और हंसनी, या तुम राम को मानो, तो रामचंद्र जी ने भी तो सदगुरु की पूजा करने की कहते हैं। राम कृष्ण सी कौन बड़ी उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी गुरु आगी आदि। तो यह सा और हंसनी, देखो सारा लंबा चौड़ा कहने का मतलब एक ही है, गुरु के चरण में चुपचाप सिमट करके लगे रहो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आपका रामायण कह रहा है, आपका वेद कह रहा है, आपका सारे शास्त्र कह रहा है। जिस राम की आज मंदिर बन रहा है वही रामचंद्र जी ने भी तो यही कहा और उन्होंने भी गुरु किया। राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी गुरु आगी आदि। तो यह सा और हंसनी, बाड़ी को मैं यही विराम देता हूं। तुम्हारा गुरु सही है, इसका परीक्षण आप कर लेना। हमने तो परीक्षण कर लिया है, एकदम सही। ये हंसा और हंसनी, हम लोग गुरु की क्या परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु ने परीक्षा का उपाय भी बताया है, आप जानते ही हो। तो आप गुरु संग चुपचाप किसी की मत सुनो, आप सुबह शाम कुछ मत करो, ध्यान से अपना गुरु को याद कर लिया करो, चुपके से कोई न देखे, तुम्हारा काम बन जाएगा, सब तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, जो चाहोगे वही होगा। अरे मैं जो कहता हूं इसको समझ करके कहता हूं, तुम जो चाहोगे वही होगा, लेकिन तुम अपने घर में रहना पड़ेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? अब हर वेद को कितना बोलूंगा, आप समझ जाओ, पकड़ लेना, और नहीं तो सारे वाणियां तो यूट्यूब पर है ही है, आप ध्यान से सुनते रहना और किसी दिन पकड़ लेना, बुझ जाना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।